नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आर्ट बैलेंस भक्ति। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से मनुष्य को उलझता आया है, पाप और पुण्य। तो आइए जानते हैं कि गौतम बुद्ध, ओशो और भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्होंने शून्यता, करुणा और ध्यान से जीवन का सत्य खोजा, वे है बुद्ध। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा, आत्मज्ञान की ज्वाला। बुद्ध के विचार। बुद्ध ने कभी किसी कर्म को पाप या पुण्य नहीं कहा। उनके अनुसार जो कार्य अज्ञानता से किया जाए, जो दूसरे को पीड़ा दे, वही पाप है। और जो कार्य करुणा, प्रेम और जागरूकता से किया जाए, वही पुण्य है। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति जलती हुई मशाल को अपने हाथों में ले ले तो वह खुद ही जल जाएगा। वैसे ही जो बुरे कर्म करता है, उसका फल भी वही भोगता है। बुद्ध के लिए कोई पुण्य स्वर्ग की लालच नहीं, बल्कि अहिंसा और करुणा का अभ्यास है। ओशो, जिन्होंने विचारों की सीमाओं को तोड़कर प्रेम, ध्यान और विद्रोह का दर्शन दिया, मौन में क्रांति, शब्दों में प्रकाश। ओशो के विचार। ओशो एकदम अलग दृष्टिकोण से बात करते हैं। उनके अनुसार पाप और पुण्य कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना की स्थिति है। जो कार्य तुम डर के कारण करते हो, वह पाप है, और जो कार्य प्रेम से किया जाए, वही पुण्य है। ओशो मानते हैं कि पाप और पुण्य तुम्हारे अंदर के इरादों पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा कर्म किसी पर थोपा गया, वह कभी पुण्य नहीं हो सकता। स्वतंत्र और प्रेम से किया गया कार्य ही पुण्य है। श्री कृष्ण, जिनके जीवन में संगीत है, युद्ध है, प्रेम है और ज्ञान भी है, वे है योगेश्वर श्री कृष्ण। कर्म के अनुसार भक्ति का भाव और जीवन का संदेश, श्री कृष्ण के विचार। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कृष्ण के अनुसार पाप और पुण्य कर्म से नहीं, भाव से उत्पन्न होते हैं। यदि तुम अपना कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो, तो वह ना तो पाप देता है, ना ही पुण्य, वो मोक्ष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निष्काम भाव से, मोह और लोभ से मुक्त होकर कर्म करता है, वही वास्तव में पुण्यतम है। और हमारे चैनल यानी एबीपी का मानना है कि पाप वो है जब इंसान को ज्ञान होते हुए भी गलत कार्य करे, जानते हुए भी किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी की ईर्ष्या करे, द्वेष करे, वही पाप है। और पुण्य जब किसी को सही गलत का बोध ना हो, परंतु उसके भीतर से कोई कर्म निकले जो सहज हो, जिससे किसी को मदद मिले, प्रेम मिले, वही सच्चा पुण्य है। यानी ज्ञान होते हुए भी बुरा करना पाप है, ज्ञान ना होते हुए भी भला करना पुण्य है। क्योंकि पुण्य कर्म दिमाग से नहीं, हृदय की सरलता से निकलता है। तीनों महापुरुष एक बात पर सहमत है, पाप और पुण्य कर्मों से नहीं, हमारे मन और हमारे भावनाओं से बनते हैं। अगर हम जागरूक, करुणाशील और प्रेम से भरकर कोई कार्य करें, तो वह न केवल पुण्य बल्कि हमारे आत्मिक विकास की सीढ़ी भी बन जाते हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा विचार सबसे गहरा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए आर्ट बैलेंस भक्ति को। और सभी को एबीपी की तरफ से हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।